लगभग 24.5 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की। ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज से लगभग 17.5 साल पहले अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। ऊपर वाले का शुक्रिया एक बार मैं और अदा करना चाहता हूँ और करता हूँ हर मीटिंग में मैं, क्योंकि बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया बल्कि मुझे समझ में भी आया। ये बिजनेस मिल जाता है लोगों, जैसे भी मिल जाता है लोगों को, समझ में नहीं आता। और इसीलिए लगातार हम प्रोग्राम करते हैं कि हम सब लोगों को बिजनेस समझा पाए। आज की बातचीत शुरू कर, जैसा कि हर मीटिंग की शुरुआत में किसी न किसी कविता या गाने से करता हूं, तो आज की मैं मीटिंग शुरुआत कर कि लगभग मतलब 2 साल तक मैंने अपनी नौकरी और अपने बिजनेस को साथ साथ किया। 2 साल के बाद मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन कर दिया और तब से लगातार इस बिजनेस को मैं करते चला रहा हूँ। लाखों लोगों की टीम है, पूरे हिंदुस्तान में अपना बिजनेस है, करोड़ों का टर्नओवर होता है एक महीने का और लाखों रुपए महीने की इनकम आती है। तो ये सारे जितने मेरे सामने चेहरे दिखाई दे रहे हैं, इन सारे चेहरों को वहां तक पहुंचाना है और इसलिए लगातार हम लोग बातचीत करते रहते हैं। तो आज की बातचीत हम शुरू करेंगे गाने से। बंदिया कौन है? हम और आप। ये संदेश किसके लिए? हम सब के लिए। बंदिया रे बंदिया, राह पे चल बंदिया। हमें अपने राह पे, आरसीएम में सफल होना है तो आरसीएम में एक राह बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम पे चलना हो। आरसीएम के सिस्टम पे चल। रुक जा रे बंदिया, ये रात जरा सी है, बात समझ बंदिया, कुछ देर ही बाकी। रख यकीन, आंखों से बादल आज हट जाएगा, चांद तेरी आंखों में बंदिया चल के आएगा। यकीन। कभी भी न फर्ज से हो बेखबर, तूने बहुत रख लिया है सबर, बहुत बर्दाश्त कर लिया है, बहुत सबर कर लिया है। अभी नहीं तो कभी नहीं, सीने में जला ले आग। एक ऐसी आग अपने सीने में जलाइए कि अभी नहीं तो कभी नहीं। न आंख बंद कर बंदिया, उठ जरा तू जाग। जगिए, जगिए, राह पे चलिए। माना कि मुश्किल है सहर सफर, पर सुन मुसाफिर, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। लगातार चलना है, रुकना नहीं। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा। रख हौसला, हौसला बहुत जरूरी। रख हौसला, कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। अपना भी, परिवार का भी, समाज का भी और देश का भी। कितनी बड़ी जवाबदेही, जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है, इसको हमें समझना है साहब। तुझे वक्त बदलना है। होगा कब? जब हम राह पे चलेंगे। नियमों की ये तो, हाँ, मैंने पहले ही कहा कि आंतरिक नियम की बात हम बाद में करेंगे। आज हम
पावर ऑफ सिस्टम, आरसीएम बिजनेस की ताकत को समझेंगे, सिस्टम की ताकत, आरसीएम का जो सिस्टम है उसकी ताकत। आप सभी ने AK-47 राइफल का नाम सुना है, हो सकता है किसी ने देखा भी हो, किसी ने देखा सुना है, बताएंगे एक आदमी। जब थोड़ा जवाब देते रहिएगा, अभी थोड़ा देर चलेगा जवाब। कोई भी को हो, नाम सुने हैं, रियल में नहीं देखे, फिल्मों में देखे हैं। देखे हैं। ये क्या है? गोली, बुलेट। ये AK-47 राइफल की गोली है। और हम सभी जानते हैं कि AK-47 राइफल ऐसा है जिसकी गोली अगर लग जाए तो उसका प्रमोशन पक्का है। लेकिन ये गोली में हाथ में ऐसे लेके, हसी भाई मुस्कुरा रहे हैं, उनके सर पे मैं ऐसे मारूं तो क्या उनका प्रमोशन होगा? नहीं हो पाएगा सर। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सिस्टम में नहीं हो, वो सिस्टम में नहीं है। और अब ये क्या है? वो सिस्टम AK-47 सिस्टम है। अब उस गोली को अगर मैं इस बंदूक में डाल दूं, AK-47 राइफल में डाल दूं, तो प्रमोशन होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत हो जाएगा। तो ताकत किसमें है? गोली में है कि बंदूक में है? सिस्टम में। सिस्टम में ताकत है। लेकिन आगे चल के मैं बताऊंगा कि ना गोली में ताकत है ना सिस्टम में ताकत है। ताकत दोनों में है। और इस राइफल में गोली रख के हम चला दें तो एक साथ 4-4 आदमी का प्रमोशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल, वो बिल्कुल। सामने आएगा सबका। अब एक बात मैं आपसे को बताता हूं कि बॉर्डर पर सैनिक हैं, टेंट में सैनिक बैठे हुए, वहां टेंट में सैनिक भी हैं, AK-47 राइफल भी है और गोली भी रखा है, और दुश्मन ने अटैक कर दिया तो क्या दुश्मन मारा जाएगा? सब चीज तो है टेंट में, इन अटैक कर दिया, नहीं मारा नहीं जाएगा। मारा जाएगा, नहीं मारा जाएगा। सिस्टम भी है, मतलब राइफल भी है, गोली भी है, सैनिक भी टेंट में बैठे हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्या दुश्मन मारा जाएगा? नहीं मारा जाएगा। दोस्तों, ताकत गोली में भी है, ताकत सिस्टम में, राइफल में भी है। लेकिन गोली अपने आप राइफल में नहीं जाएगा। गोली अपने आप घुस जाएगा क्या राइफल में? नहीं घुसेगा। और राइफल का ट्रिगर अपने आप नहीं दबेगा, राइफल अपने आप नहीं चल जाएगा, नहीं चलेगा साहब। लेकिन जो सैनिक को गोली राइफल में डालना भी पड़ेगा, निशाना भी लगाना पड़ेगा और ट्रिगर को भी दबाना पड़ेगा, तब बात बनेगी। तीनों काम करना पड़ेगा। तीनों में से एक भी काम छोड़ देगा अगर वो सैनिक, तो मारा जाएगा। ऐसी हालत में दुश्मन सैनिक को मार के निकल जाएंगे। और ये तीनों काम एक साथ करने होंगे। ऐसा नहीं वो गोली तो राइफल में डाल ले, ट्रिगर भी दबा दे और सोचे कि निशाना बाद में लगाएंगे, नहीं होगा। कोई नहीं सोच सकता कि पहले राइफल में गोली डाल लेते हैं, फिर राइफल का ट्रिगर दबा देते हैं और निशाना बाद में लगा लेंगे, तो फिर उसका निशाना चूक सकता है। हो सकता है गोली दुश्मन को लगे ही नहीं और वो मारा जाए। ऐसी हालत में रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी। इसी तरह दोस्तों, आरसीएम में गोली भी है, राइफल भी है और सिस्टम भी है और निशाना भी लगाना पड़ेगा। आरसीएम में गोली क्या है? आरसीएम के प्रोडक्ट। राइफल क्या है? आरसीएम का प्लान। सिस्टम क्या है? मीटिंग। और निशाना क्या है? काम करने का सही डायरेक्शन, सही दिशा में काम।
इन सभी चीजों में ताकत है और इन सारी चीजों को एक साथ यूज करेंगे तो ही परिणाम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कोई एक आदमी हमको जवाब दीजिए। अगर इन 4 कामों को जी बिल्कुल आएगा सर। आएगा। आप लोग बताइए मुझे कि इस तरह से किया जाए तो सभी लोग सफल होंगे कि नहीं सफल? सफल सभी लोग हो जाएंगे। सभी लोग सफल होंगे। सभी लोग सफल होंगे। ताकत गोली में नहीं है, ताकत राइफल में नहीं है, ताकत केवल निशाने में नहीं है, ताकत केवल सिस्टम में नहीं है। इन चारों चीजों को जब हम एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो परिणाम आएगा। लेकिन सिस्टम से क्या होता है, काम आसान हो जाता है। लेकिन जैसे ये देखिए आप वीडियो, सिस्टम से काम आसान हो जाता है। 200 लीटर की सिस्टम हमारे काम को आसान कर देता है। अब हम बात करेंगे कि सिस्टम क्या है। ये क्या हो गया? एक सेकंड थोड़ा देखूं ये क्या हो गया। सिस्टम क्या है और हम क्यों बार बार बात करते हैं कि सिस्टम को फॉलो कीजिए? क्यों हम बार बार बात करते हैं? खुद को सिस्टम के हवाले कर दीजिए और अपनी टीम को भी सिस्टम के हवाले कर दीजिए। सफलता के लिए इस बिजनेस में एक सिस्टम बनाएगा। इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है दोस्तों। सिस्टम को क्यों करना है, क्या जरूरत है, इसको हम समझते हैं। आप सब भगवत गीता जानते होंगे, कुरान जानते होंगे, गुरु ग्रंथ साहिब जानते होंगे, बाइबल जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं। क्या ये ग्रंथ हजारों सालों से कभी बदली है? नहीं बदली है। जैसे लिखे गए हैं वैसा का वैसा ही है। कुरान के बारे में तो कहा जाता है कि इसकी सारी आयतें ऊपर से आई है। गीता के बारे में कहा जाता है कि इसके सारे श्लोक श्री कृष्ण के मुख से निकली है। बाइबल और गुरु ग्रंथ के बारे में भी सेम यही सारी बातें हैं। कुछ बदला नहीं है, पर धर्म का एक सिस्टम बनाया गया। गीता हिंदू धर्म का सिस्टम है, कुरान मुस्लिम धर्म का सिस्टम है। एक सिस्टम बना के रखा गया है। शादी ब्याह का सिस्टम होता है, सबका अपना अपना शादी ब्याह का सिस्टम है। तो एक सिस्टम को बना के रखा गया। इस सिस्टम को, धर्म के सिस्टम को मानने वाले लोगों को, इस सिस्टम पर चलने वाले लोगों को अच्छा माना जाता है। यहां पर मैंने कुछ फोटो लगा रखे हैं। इसमें जो पहला फोटो है वो क्या है, हमारा बॉडी का सिस्टम है। तो सेम हमारी बॉडी का भी एक सिस्टम है। हमारी बॉडी का भी एक सिस्टम है। जो जो चीजें शरीर की जरूरतें हैं, जो जो चीजें शरीर की जरूरतों के लिए करना जरूरी है वो करनी पड़ेगी। जैसे पीना, पानी पीना जरूरी है। जीने के लिए तो पानी पीना ही पड़ेगा, पीना पड़ेगा। अगर कोई आदमी ये जिद कर ले मैं पानी नहीं पीऊंगा, 3 दिन तक उसने पानी नहीं पिया, चौथे दिन क्या होगा, लुढ़क जाएगा। लुढ़क जाएगा क्यों? क्योंकि सिस्टम है भाई, पानी पीना पड़ेगा। कम से कम 10 गिलास पानी रोज पीना पड़ेगा। शरीर का दूसरा सिस्टम है। दूसरा सिस्टम क्या है कि हर पल सांस लेना है। अब मुंबई का कोई बंदा, कोई जिद्दी आदमी बोले
ये बहुत थक गया हूं सांस लेते लेते, अब नहीं लूंगा, तो क्या होगा? 45 सेकंड बहुत है। या कोई थोड़ा ध्यानी ज्ञानी होगा तो 30 सेकंड और ज्यादा रह जाएगा। इसके बाद क्या होगा? उसकी आंखें बाहर आ जाएगी, उसकी बाहर आने लगेगी आंखें, बेचैनी होने लगेगी, दिल धड़कना फड़फड़ाना धड़कना फड़फड़ाने लगेगा, ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगेगा। और अगर कोई आदमी ऐसा कर दे तो 1.5 मिनट के अंदर उसका राम नाम हो जाएगा। 1-1.5 मिनट में सांस के बिना आदमी खत्म हो जाएगा। 1-1.5 मिनट से में सांस के बिना, 4 दिन में पानी के बिना आदमी की मौत हो जाती है। हमारी बॉडी का एक सिस्टम बना हुआ है दोस्त, एक सिस्टम बना। ये दूसरा फोटो क्या है? सोलर सिस्टम। पूरे ब्रह्मांड का भी एक सिस्टम है। अगर इसमें से अगर सूर्य निकले ही नहीं, हवा चले ही नहीं, तो सब क्या होगा? उलट पुलट हो जाएगा। समय पे सूरज निकलता है, समय पे सूरज ढलता है, समय पे चांद निकलता है, समय पे चांद ढलता है, समय पे ऋतुएं बदलती हैं। ये सब एक सिस्टम से चलते रहता है। हमारा शरीर भी, ये पूरा ब्रह्मांड भी एक सिस्टम से चलता है। अब तीसरा क्या है? ये उल्टा हो गया। ये है एटीएम मशीन। ये भी सिस्टम से चलता है। और ये क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? किसी एक कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं होता है, दुनिया के सारे कंप्यूटर को मिलके इंटरनेट बनता है। मैं तो अपने घर में जुड़ा हूं, हसी भाई अपने घर में जुड़े हैं, दीपांकल जी अपने घर में जुड़े हुए हैं, लेकिन इंटरनेट ने सबको क्या कर दिया? इंटरनेट सिस्टम ने सबने को कनेक्ट कर दिया। सेम उसी तरह हमारे बिजनेस का भी एक सिस्टम है दोस्त। इस सिस्टम में क्या कहा गया है कि रोज मीटिंग में आइए, लेकिन कुछ जिद्दी लोग होते हैं, वो कहेंगे नहीं सर हम नहीं आएंगे, हम तो सांस नहीं लेंगे। क्या कहेंगे वो? हम नहीं आएंगे मतलब हम तो सांस नहीं लेंगे। क्या कर लोगे आप? समझ में आ रही है ना मेरी बात? कहा जाता है कि रोज कुछ लोगों से इस बिजनेस के बारे में बातें करें, चर्चा करें, कॉल करें, कुछ ना कुछ सिस्टम के लिए रोज करें कि आपकी सिस्टम के लिए काम करने की आदत बने, ताकि आने वाले 2, 3, 4, 5 साल में बूंद बूंद करके आपका सागर भर जाए। एक दिन में नहीं होगा। आरसीएम में जिन्होंने भी बड़ा नेटवर्क बनाया है, वो एक दिन में जादू की छड़ी घुमा के नहीं बने हैं साहब। वो कैसे बने हैं? रोज रोज प्रयास करके, रोज रोज उन्होंने प्रयास किए हैं। उसके लिए सभी ने बूंद बूंद से सागर अपना बनाया है। अभी आप मीटिंग में बैठे हैं, कई लोगों को अभी दिमाग में चल रहा होगा मैं आरसीएम में डायमंड बनूंगा, क्योंकि ये जो मीटिंग चल रहा है ये क्या है? ये सिस्टम है, एक एक्टिविटी है। मीटिंग एक एक्टिविटी है, प्लान दिखाना एक एक्टिविटी है, लिस्ट बनाना एक एक्टिविटी है। तो सिस्टम की जो हम बात करते हैं, तो सिस्टम कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं है कि आपको दिखे। जैसे यहाँ पे मैंने जितनी चीजें दिखाई, बॉडी, सोलर सिस्टम, एटीएम मशीन, ये दिखाई दे रही है, लेकिन इसको जो चीज चला रहा है वो सिस्टम दिखाई आपको। नेट आपका कंप्यूटर लैपटॉप चला रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि सिस्टम दिखाई नहीं देता। सिस्टम को अगर आप टॉर्च लेके कहीं खोलेंगे ना, उल्लासनगर में, मुमरा में टॉर्च लेकर खोजेंगे सिस्टम कहाँ है, नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा।
सिस्टम क्या है? सिस्टम इज जस्ट लाइक द गीता, जस्ट लाइक द कुरान, जिनमें कुछ बातें हैं जिनको आपको फॉलो करना है, हमको फॉलो करना है। वैसे ही आरसीएम का भी सिस्टम आपको कभी दिखेगा नहीं। आरसीएम के सिस्टम में भी कुछ बातें हैं, कुछ नियम है जिनको आपको फॉलो करना है। आज जो भी हजारों लाखों रुपए मैंने आरसीएम से कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे? सिस्टम की बातों को फॉलो करके। कई लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि सर आशीर्वाद दे दीजिए, सर पे ऐसे हाथ रख दीजिए, मेरे सर पे हाथ रख दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। सच बताइए कि अगर मेरे आशीर्वाद देने से लोगों को अचीवमेंट हो रही होती तो मैं यहाँ मलाड में रहता हूँ, यहाँ एक आश्रम नहीं खोल लेता और एक आशीर्वाद, एक आदमी को आशीर्वाद देने का 500 रुपया फीस रख देता। करोड़ों रुपये कमा रहा होता। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत? सब लोग लाइन से आते, मैं सबको के सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते रहते। आप लोग मुझे बतलाइए कि आशीर्वाद से कितने लोगों की जिंदगी बदली है आज, या कितने लोगों की बदलने वाली है? बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी। फिर भी लोग भ्रम में रहते हैं, भ्रम में जीते। अरे भाई, सर पे हाथ रखने से कुछ नहीं होता। जो हम बता रहे हैं, सिस्टम जो कहता है वह कर लीजिए, इससे आपका भला हो जाएगा, आप सफल हो जाओगे। रोज लोगों से बात करनी है, रोज प्लान दिखाना है, रोज प्रोडक्ट शेयर करना है, रोज मीटिंग में आना है। लोग कहते हैं कि रोज रोज मीटिंग में आना क्यों जरूरी है साहब? मैं कहता हूं कि रोज रोज रोटी खाना क्यों जरूरी है? रोज रोज रोटी खाना क्यों जरूरी है? ऐसा थोड़े है। आप सोच लिए कि दिवाली में खा लिया, आप होली में खाएंगे? क्यों लफड़े में पड़े रोज रोज खाने के? दिवाली में खाए, आप सीधे होली में खाएंगे। जैसे कि रोज रोटी खाना बॉडी का सिस्टम है, वैसे ही रोज मीटिंग में बैठना आपके बिजनेस का सिस्टम है। जहां भी सिस्टम लग जाता है दोस्त, वहां बहुत बड़ी आशातीत सफलता मिल जाती है। पानी का नेचर है कि जहां इसे बहाएंगे वो नीचे की तरफ जाएगा। क्यों जाता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि जो चीज भी गिरेगी, जो भी चीज गिराई जाएगी, वो नीचे आएगी। पृथ्वी में शक्ति है, वो उसे नीचे खींच लेती है, तो इसलिए पानी नीचे की तरफ बहता है। इसलिए लेकिन एक 500 रुपये का टुल्लू पंप लगा लीजिए, पानी ऊपर चला जाएगा। टुल्लू पंप क्या है? एक सिस्टम है। गर्मी के दिनों में नॉर्मल टेम्परेचर 30-35 डिग्री रहता है, हजारों सालों से ऐसा ही होता है। एक एसी नाम का सिस्टम लगा लीजिए तो 16 डिग्री हो जाएगा, 18 डिग्री हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि कोई भी चीज जब आप फेंकेंगे तो नीचे की तरफ आएगा। लेकिन हवाई जहाज जब उड़ता है तो हर बार गुरुत्वाकर्षण के नियम को फेल कर देता है। हवाई जहाज जब जब उड़ता है वो हर बार गुरुत्वाकर्षण के नियम को फेल कर देता है। कर देता है कि नहीं कर देता है? कर देता है साहब। क्योंकि हमें पता है कि ऊपर से कोई भी चीज नीचे आएगी, लेकिन हवाई जहाज नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। इन सब चीजों में जो इतनी तरक्की हो रही है वो केवल और केवल सिस्टम की वजह से। और आप सब आरसीएम से बिजनेस के सिस्टम को मान लें, आप सब आरसीएम बिजनेस के सिस्टम को मान लें, उसको अपना लें, उस पर चलने लगें। आप सभी 2, 3, 4, 5 सालों में बड़े बड़े अचीवर बन सकते हैं,
बन सकते हैं कि नहीं? बन सकते हैं। कई लोग यहाँ जिद्दी टाइप के आ जाते हैं साहब, कई लोग, पता नहीं इतनी जिद कहाँ से उनके अंदर आ जाती है, कहाँ से आ जाती है। उस पंडित जी की तरह, मैं एक पंडित जी की का कहानी सुनाऊंगा आपको, मैं भी पंडित जी हूँ, लेकिन सुनाऊंगा मैं पंडित जी की एक कहानी। एक पंडित जी थे, वो अपनी पत्नी से काफी परेशान रहते थे। पंडित जी उनको कहते, जो भी उनको कहते, वो हमेशा उल्टा करती थी। वो कहते दाल बनाने, वो सब्जी बना देते, वो कहते सब्जी बनाने, वो दाल बना देते। पंडित जी उनसे बहुत तंग आ गए थे और वो उनसे थोड़ा पीछा छुड़ाना चाहने लगे थे। एक दिन उनकी एक सहेली आई, उनके पत्नी की, वो उनको बता रही थी कि वो हरिद्वार जा रही हैं गंगा स्नान करने के लिए। जैसे ही पंडित जी को पता चला कि वो हरिद्वार उनकी सहेली लोग जा रही हैं, तो उनका दिमाग चलने लगा। उनको कुछ उपाय सूझा, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम गंगा स्नान करने बिल्कुल मत जाना। तो चूंकि जो पंडित जी कहते थे उसका उल्टा करती थी उनकी पत्नी, तो पत्नी ने क्या कहा होगा साहब, को एक आदमी बताइए, उनकी पत्नी ने क्या कहा होगा? नहीं जाने। नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा, अब उनकी पत्नी क्या कह रही हैं? उन्होंने कहा कि ऐसे तो मैं गंगा स्नान करने नहीं जाती, लेकिन अब तुम कह रहे हो नहीं जाने, तो मैं जरूर जाऊंगी। फिर पंडित जी ने कहा कि ठीक है भाई, जाना जाना है तो जाओ, लेकिन नदी के बीच में नहीं जाना। उन्होंने क्या कहा होगा साहब? नहीं, मेरे को जाना ही है बीच में। जाना ही, अब तुमने टोक दिया नहीं जाना, तब तो मैं जाऊंगी जाऊंगी। फिर पंडित जी ने कहा ठीक है भाई, बीच में जाना है तो जाना, लेकिन हरिद्वार में अब सबको पता है कि एक लोहे की जंजीर लगी रहती है, उसको पकड़ के लोग नहाते हैं। पता है आप लोग को? जो गए होंगे उनको पता नहीं पता। होती है। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, बीच में जाना है तो जाना, लेकिन जंजीर को हाथ से मत छोड़ना। उनकी पत्नी ने क्या कहा होगा? नहीं छोड़ दूंगी। ना, तो तो क्या हुआ, उनकी पत्नी ने गंगा स्नान करने भी गई, नदी के बीच में गई, उन्होंने जंजीर को भी छोड़ दिया और उनका राम नाम। अब आगे सुनिए। पंडित जी बहुत दुखी मन से पत्नी की लाश को नदी में खुजवा रहे थे, ढूंढवा रहे थे। काफी देर से गोताखोर लोग खोज रहे थे, लेकिन उनकी लाश नहीं मिल रही थी। फिर परेशान होकर गोताखोर लोगों ने पंडित जी से पूछा, आपको ठीक ठीक पता है ना कि आपकी पत्नी यहीं डूबी थी? उन्होंने कहा हाँ हाँ, वो हरिद्वार स्नान करने गई थी। तो गोताखोर ने कहा कि फिर आप यमुना नदी में लाश क्यों खुजवा रहे? उसने कहा, पंडित जी ने, वो जिंदगी भर मैंने आज तक जो किया उसका उल्टा किया उसने। तो वो, मैं ये सोच रहा हूँ उसने तो उल्टा किया होगा, वो तो जमुना में गई होगी। तो इस तरह से कुछ लोग ऐसे ही आ जाते हैं साहब, ऐसे ही आ जाते हैं, इसी तरह के आ जाते हैं। उनको कहेंगे मीटिंग आने, वो नहीं आएंगे। उनको बोलेंगे रोज प्लान दिखाइए, नहीं दिखाएंगे। उनको बोलेंगे रोज प्रोडक्ट शेयर कीजिए, नहीं करेंगे। उनको बोलेंगे रोज 20-25 लोगों को कॉल कीजिए, नहीं करेंगे। बिल्कुल जिद्दी, जिद्दी स्वभाव के, जिद पकड़ के बैठे हुए हैं साहब। जिद से क्या, जिद किन चीजों में करना है, इस पे फिर कभी हम करेंगे चर्चा, किस चीजों में जिद करना चाहिए। लेकिन हम जिंदगी ऐसे चीजों में जिद कर लेते हैं जहां से हमारा काम और खराब हो जाता है। ये इससे लोगों का बिजनेस नहीं है, ये उन लोगों का बिजनेस है जो सिस्टम की बातों को मान के, उनको जो बात बताई जाती है बिना किंतु परंतु, बिना इफ बट लगाए,
100% फॉलो करते हैं। वो लोग इस बिजनेस में सफल हो जाते हैं साहब। कभी आप नया फोन खरीद के लाए हैं, उसके साथ एक बुक आती है जिसको बोलते हैं मैनुअल बुक। कंपनी ने उसको आपको दे दिया फोन के साथ, उसके बाद कंपनी आपसे पूछेगी भी नहीं कि आपका फोन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसकी जवाबदेही खत्म हो जाती है। उसी मैनुअल को देख के आप कैसे फोन को चलाएंगे आप सब सीख जाते हैं, सब चला भी लेते हैं, सब कर भी लेते हैं। सेम एसी के साथ एक बुक आती है, लैपटॉप के साथ एक बुक आती है, टीवी के साथ बुक आती है, बाइक के साथ बुक आती है, कार के साथ बुक आती है। हर सिस्टम के साथ एक मैनुअल बुक बनाई गई है साहब। उसी तरह हमारे बिजनेस को चलाने के लिए भी मैनुअल बुक बनाई गई है। प्लान बुक है, क्वालिटेटिव बुक है, यूएस सिस्टम का अपना चैनल है, आरसीएम का ऑफिशियल चैनल है, वुड डॉट का चैनल है, न्यूट्रीचार्ज का चैनल है, हरी संजीवनी का चैनल है। ये सब क्या है? मैनुअल है, इसको बना दी गई है। मजे की बात तो ये है साहब कि कंपनियों ने मैनुअल बुक दे दिया, उसकी जवाबदेही खत्म। वो फिर टोकेगा भी नहीं आपको क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, चला कि नहीं चला। लेकिन यहाँ आरसीएम में कंपनी आपके एलओएस लगातार आपको मदद करने के लिए, सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। अब आप लोग मुझे बतलाइए कि जो बातें मैंने अभी आप लोगों को बताई उसको आप फॉलो करेंगे, अपना सिस्टम बनाएंगे, उसको चलाएंगे, तो आप 2, 3, 4, 5 साल में एमराल्ड बनेंगे कि नहीं बनेंगे? एक दिन आप डायमंड बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जवाब दीजिए कुछ लोग मुझे। बिल्कुल पक्का बनेंगे। जी सर, बनेंगे। निश्चित रूप से। तैयार हैं आप सब? यस जी, सर। बिल्कुल तैयार है। सब तैयार हैं तो फिर आगे की बात मैं अब नेक्स्ट वीक करूंगा। आज की बातचीत को मैं यहीं पे रोक रहा हूं। आगे की बात, चूंकि कल का डेट नेट के चलते, मेरा नेट नहीं चलने के चलते कल बात नहीं हो पाई, तो थोड़ा ये अधूरा रह जाएगा। नेक्स्ट वीक में करेंगे इसको पूरा। तो थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू न्याजुद्दीन। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल सिस्टम में